नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। जैसी बातचीत हो रही है, ऐसा समझ में आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में अब लंबे इंतजार के बाद निगम मंडलों में नियुक्ति का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। जल्द ही मंडल आयोग और प्राधिकरणों में, निगमों में नियुक्तियां की जाएंगी। उच्च स्तरीय बैठक में, भारतीय जनता पार्टी की जो उच्च स्तरीय बैठक हुई थी, उसमें यह निर्णय लिया गया है। अब जो फार्मूला तय किया गया है, फार्मूला तो अब खैर वो आला कमान की अपनी एक युक्ति होती है, नीति होती है, लेकिन जैसी चर्चा है कि इनमें विधायकों के साथ साथ जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने पार्टी के लिए जमकर पसीना बहाया है, उन्हें स्थान दिया जाएगा। और साथ ही कुछ चौंकाने वाले चेहरे भी, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति रही है, एक प्रकार की शैली रही है, वो भी देखने को मिल सकता है। तो अब ये देखना होगा कि क्या ये संभव हो पाता है। क्या हम वो रिपोर्ट दिखा सकते हैं? चलिए पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में इसी साल नगरीय निकाय चुनाव होंगे। सरकार बनने के 9 महीने बाद राज्य सरकार अब निगम मंडल में नियुक्ति करने जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि नियुक्तियां 3 चरणों में होंगी। निगम अध्यक्षों के साथ साथ निगम सदस्यों की भी सूची जारी की जाएगी। पहले चरण में प्राधिकरणों में नियुक्तियां होंगी। देखिए, निश्चित रूप से सरकार बनी है तो सरकार के बाद ये कवायद रहती है कि कब निगम मंडलों के नियुक्तियां होंगी, और लगातार मीडिया के माध्यम से ये सब चर्चाएं आप सबके माध्यम से ज़्यादा हो रही है और तैयारी भी चल रही है, इसमें कोई चीज़ें नहीं है। लेकिन समय कब होगा और कब डिक्लेयर होगा, ये मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है। ये वस्तुतः शासन का, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये अधिकार क्षेत्र है। संगठन से बातचीत करके किन लोगों को करना है, कब करना है, आने वाले समय के अंदर में, चूँकि एक उपचुनाव भी है छत्तीसगढ़ में, साथ ही साथ नगरीय निकाय एक महत्वपूर्ण चुनाव है, पंचायत के चुनाव है, तो उस दृष्टिगोच से पहले करेंगे, बाद में करेंगे, या कितने लोगों का करेंगे, ये सब पूर्णतः संगठन के जो हमारे प्रमुख हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का विषय है। बीजेपी के प्रबल दावेदारों को निगम मंडल में नियुक्त मिलेगा, खास तौर पर ऐसे विधायक जो काबिलियत होने के बाद भी मंत्री नहीं बन पाए हैं, उन्हें पहले मौका मिल सकता है। तीनों चरणों में कार्यकर्ताओं को उनकी काबिलियत, निष्ठा और सक्रियता के आधार पर पद दिया जाएगा। बैठक में यह तय किया गया है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सलाहकार के तौर पर अभी किसी की नियुक्ति नहीं की जाएगी। चर्चा थी कि जल्द ही 2 सलाहकारों की नियुक्ति की जाएगी। उनके नाम भी चर्चा में आए थे, लेकिन उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार फिलहाल किसी को भी सलाहकार बनाए जाने की कोई योजना नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी चरम सीमा पर है। संगठन में भी और सरकार में भी गुटबाजी नजर आ रही है। इसी के चलते अभी तक तो 2 मंत्री के जो पद रिक्त हैं उसमें नियुक्ति नहीं हो पाई है। निगम मंडल में नियुक्ति तो दूर की बात है, और पूरी तरीक़ा से सरकार जो है दिल्ली वालों के हाथ पे कठपुतली की तरह नाच रही है, रिमोट से चल रही है। इनमें निर्णय लेने की ना तो क्षमता है, ना साहस है। इसीलिए अभी वो ना तो निगम मंडल में नियुक्ति कर पा रहे हैं, ना 2 मंत्रियों के पद रिक्त है उसमें नियुक्ति हो पा रही है। साय सरकार बने करीब 8 महीने बीत चुके हैं, परंतु किसी भी निगम मंडलों में अभी तक नियुक्तियां नहीं की गई हैं। मुख्यमंत्री के 2 सलाहकारों की नियुक्तियों के बाद यह कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही इस पर कयावत के बाद नियुक्तियों को हरी झंडी दे दी जाएगी। यह नियुक्तियां नगरीय निकाय चुनाव से पहले होगी या बाद में, इसे लेकर चर्चा है। कुछ का कहना है कि चुनाव से पहले नियुक्तियों से असंतोष बढ़ेगा, जिसका खामियाजा चुनाव पर हो सकता है। इसलिए नगरीय निकाय चुनाव के बाद ही नियुक्तियां होंगी। तो कुल मिला के हर प्रकार की बात है, चुनाव के पहले, चुनाव के बाद, मतलब कुल मिलाकर सारे मोहरे अपनी जगह पर हैं। फैसला लेना है आला कमान को कि कब नियुक्तियां करना है। लेकिन चूंकि हमको ये सूचना मिल रही है, हमें जो कुछ सूचना मिल रही है कि उच्च स्तरीय बैठक हो चुकी है और उसमें ये तय कर लिया गया है कि अब निगम मंडलों की नियुक्तियां शीघ्र की जाएंगी, क्योंकि वह नहीं किया जाएगा, वह नहीं दोहराया जाएगा जो पिछली सरकार ने किया था। मतलब लंबा इंतजार करवाया था, असंतोष चरम पर पहुंच चुका था, और ये लग रहा था कि लंबे संघर्ष के बाद, लंबे वनवास के बाद जब सत्ता आई, तब निगम मंडलों में, या फिर जो कहें कार्यकर्ता होते हैं, सक्रियता के साथ पसीना बहाते हैं, लाठियां खाते हैं, आंदोलन करते हैं, पसीने बहाते हैं, तो उन्हें
वो जिसकी उनको कहीं ना कहीं मन के भीतर एक लालसा होती है, अभिलाषा होती है, लंबा इंतजार करना पड़ा। तो भारतीय जनता पार्टी ये समझती है, मैं कुछ बड़े नेताओं से बात कर रहा था, वो ये समझती है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, कम से कम यह मानक आदर्श तो हम प्रस्तुत नहीं करेंगे। तो इसे लेकर भी कुछ चर्चाएं हो रही हैं। हमारे साथ मेहमानों का एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है, उनसे पहले आपका परिचय करवा दूं। डॉक्टर गंधर्व पांडे जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। गंधर्व जी, आपका स्वागत है। अनिल चौहान जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अनिल जी, आपका स्वागत है। साथ ही साथ के शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का स्वागत है। चूँकि थोड़ा सा कुछ तकनीकी बातें थी, इसलिए मैं अभी आपसे चर्चा कर रहा हूं। तो पहले आप ही बता दीजिए गंधर्व पांडे जी, क्या फार्मूला है, क्या अंदर खाने में बात चल रही है, क्या आपको पता चल रहा है? क्योंकि आपको भीतर आप लोग ज़्यादा जानकारी रखते हैं जब आप अंदर बैठते हैं नेताओं के साथ। क्या पता चल रहा है, कब हो रही नियुक्तियां? सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को विश्वकर्मा जयंती की और अनंत चतुर्दशी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं जी। इसके साथ ही मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि ये जो विशेष अधिकार है, ये मुख्यमंत्री जी और आला कमान और संगठन के दृष्टिकोण से तय होता है। तो जब भी उसमें एक फाइनल सूची प्राप्त हो जाएगी तो उसके बाद उसे जारी कर दिया जाएगा। इसमें इतना तिलमिलाने की और हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की तिलमिला हड़बड़ा कौन रहा है गंधर्व जी? कार्यकर्ता तिलमिला हड़बड़ा कौन रहा है, मतलब कार्यकर्ता की कांग्रेस? विपक्ष ही हड़बड़ा रहा है। विपक्ष को डर है कि जो उनके लोग अभी भी कोर्ट के माध्यम से जगह जगह पर खूंटा गाड़ कर बैठे हुए हैं, उनको उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। तो हम हमारे संगठन का जो अनुरूप है उसके हिसाब से चलेंगे। जब भी संगठन से फैसला आएगा उसमें हम कार्यरत करते हुए घोषणा कर देंगे। और वही जो भी गंधर्व जी, हमारे वही वरिष्ठ कार्यकर्ता, ये सक्रिय जब कार्यकर्ता भी कब है? ये जब भी कब है? आपको ज्यादा पता होगा, जैसा कि मैं दिखा रहा था, बता रहा था वक्तव्य। ये जब भी कब है? देखिए जब भी का इसका उदाहरण है, इसमें बहुत सारे चीजों को गौर करना पड़ता है। संगठन के दृष्टिकोण से चीजों को गौर किया जाता है। आने वाले चुनाव हैं, आने वाली चीजें हैं, मुख्यमंत्री जी का क्या विचार है, विमर्श है, उसके आधार पे तीनों का जब आपसी समीकरण बैठता है, उसके बाद जब एक घोषणा पत्र तैयार होता है जिसमें सभी शीर्ष नेताओं की सभी की सहमति बनती है, उसके बाद फिर सभी नियुक्तियां की जाती हैं। तो इस जब भी का जवाब, जब ये सभी चीजें एक के बाद एक पूर्णता हो जाएंगी, चाहे वो चुनाव, निगम चुनाव, ये सब चीजों के पहले हो चाहे बाद में हो, जब भी इसके अंतिम प्रारूप में पहुंचा जाएगा इसकी घोषणा कर दी जाएगी। ठीक है, मतलब अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, जो रिपोर्ट्स मिल रही है। ठीक है गंधर्व जी। अनिल चौहान जी, ये कह रहे हैं, गंधर्व जी ने शुरुआत यहीं से किया, आप तिलमिला क्यों रहे हैं? भाई हम कर देंगे निगम मंडल में नियुक्ति, और ये भी कहा जा रहा है कि आपने जब की थी, जितना समय आपने लिया था हम उतना समय नहीं लेंगे, कर देंगे नियुक्ति। देखिए संजय जी, हम क्यों तिलमिलाएंगे? जो इन्होंने तिलमिलाने का कारण बताया वो ये बताया कि हमारे लोग बैठे हैं निगम और मंडल में। तो मैं नहीं समझता कि एक भी कोई कांग्रेस का व्यक्ति बैठा है। रहा सवाल आयोग का, तो जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके हिसाब से आयोग में कुछ लोग पदों पर हो सकते हैं, उसमें कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है। तो देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी का बहुत विनम्रता पूर्वक मैं आग्रह करूंगा कि कुतर्क है। रहा सवाल तिलमिलाने का, तो मैं बता देता हूं कौन तिलमिला रहा है। देखिए, जब इनके पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी चिट्ठी लिखें सीमेंट की महंगाई को लेकर, जब पुरंदर मिश्रा कानून व्यवस्था को लिखें, जब सुशांत शुक्ला जी भूमाफियाओं को लेकर लिखें, जब धर्मलाल कौशिक जी अमित शाह जी को सीधा पत्र दें हाथ में कि कानून व्यवस्था स्टेट में खराब चल रही है, जब कार्यकर्ताओं का जो कहना चाहिए कि एक उत्साह था वो पूरी तरह डाउन हो चुका है, पूरी तरह हताश हो चुके हैं कार्यकर्ता, कलेक्टर एसपी के कार्यालय जल रहे हैं, 4-5 वर्ष की बच्ची के साथ रेप होता है तो महीनों अपराध दर्ज नहीं होता है। ऐसी सरकार ना भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सोची थी और ना मैं समझता हूं जनता ने सोची थी। अब मुश्किल ये है कि भारतीय जनता पार्टी को एक सवाल जोड़ लूं, आप कंटिन्यू कीजिएगा, मैं एक सवाल जोड़ लूं। तो सर, ये अधिकार अगर मिल चुका है, अगर ये विधायक, ये नेता बोल पा रहे हैं, तो मैं तो इसे अच्छे लोकतंत्र की, इसे मतलब माना जाए कि शक्तिशाली लोकतंत्र मानता हूं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है। जब आपकी सरकार है, अब आप अपने सरकार के भी खिलाफ बोल सकते हैं, जबकि मैं देखता था पहले की सरकारों में यह संभव नहीं था। सर, अपनी सरकारों के बारे में कोई कुछ कह ले। देखिए संजय जी, ये कांग्रेस में जब हमारे विधायक सवाल उठाते थे, चाहे सदन में हो चाहे बाहर हो,
जी। और कांग्रेस हमेशा ऐसी मुखर पार्टी रही है कि हमारे यहाँ इसको अनुशासनहीनता नहीं माना जाता। लेकिन जब आप इसको भारतीय जनता पार्टी में देखें तो चाहे यहाँ की ट्रेनें बंद हो जाएं, चाहे बारदानों का संकट हो, चाहे जीएसटी का मामला रहा हो, कभी भारतीय जनता पार्टी के 11 में से 10 सांसद 9 सांसद हमेशा रहे हैं, लेकिन कभी किसी विषय पर बोलने की हिम्मत उनकी कभी नहीं हुई। ये पहली बार हम देख रहे हैं जब 2000 में छत्तीसगढ़ बना था, तब नरेंद्र मोदी जी जब आए थे पर्यवेक्षक बन के, पांडे जी आता हूं। उसके बाद जी 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 नहीं मैं पांडे जी से मैंने कहा आता हूं मैं जी। उसके बाद हम पहली बार ऐसी ये देख रहे हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के विधायक और कार्यकर्ता मुखर हो रहे हैं और लगातार प्रदेश में अराजक स्थिति बनी हुई है, महिलाओं के प्रति अपराध हो रहा है, महंगाई चरम पर है, माफिया सक्रिय है। अब जब स्थानीय निकाय के चुनाव आ गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी को यह डर सता रहा है कि कार्यकर्ता हताश होकर घर बैठ गया है, चारों तरफ अराजक माहौल है, कैसे इसको रिचार्ज किया जाए। तो एक नया सिगुफा छोड़ा गया है भाजपा के द्वारा कि जो विधायक अच्छे हैं उनको, वरिष्ठ विधायकों को हम जगह देंगे। साहब धर्मलाल कौशिक नाराज हैं, अमर अग्रवाल नाराज हैं, बृजमोहन अग्रवाल नाराज हैं, ऐसी लंबी लिस्ट है जो नाराज चल रहे हैं इस सरकार से। उनकी सुन ही नहीं रहे हैं, अधिकारी भी नहीं सुन रहे हैं, उनके विधानसभा में उनकी नहीं चल रही है। एक्चुअली दिल्ली में जो रिमोट कंट्रोल है उसकी वजह से यहाँ स्थानीय स्तर पर नेताओं की चल नहीं रही है और एक गंभीर हताशा, गुटबाजी और शक्ति के संतुलन का बड़ा विस्फोट भारतीय जनता पार्टी में है। इसको मैनेज करने के लिए एक लालीपाप देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन द्वारा की जा रही है। ठीक है के शर्मा जी, जैसा कि सुन रहे हैं, मैं आता हूं आपके पास पांडे जी। के शर्मा जी, जैसा कि इन बातों की दिगर एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जैसा हम सुन भी रहे हैं, आप भी सुन रहे होंगे कि सक्रिय सदस्यों को, विधायकों को, और मैं ये भी सुन रहा था, हालांकि मन तो उस ओर गवाही नहीं देता या फिर मानने स्वीकार करने को तैयार तो नहीं होता कि जो वरिष्ठ विधायक हैं या वरिष्ठ जो नेता हैं उनको पहले स्थान दिया जाएगा, उसके बाद फिर सक्रिय सदस्यों को, विधायकों को। लगता है आपको, क्योंकि हो सकता है पहले भी आपसे एक बार मेरी चर्चा हो चुकी हो, ये जो बड़े नेता हैं जिनको कहा जा रहा है, हालांकि अभी मंत्रिमंडल में 2 पद अभी बाकी हैं, 2 स्थान अभी रिक्त हैं, पद नहीं 2 स्थान रिक्त हैं जहाँ पर कि जाना है और बड़े नेता वहाँ समायोजित हो सकते हैं, उनका उपयोग हो सकता है। लेकिन उसके बाद भी जो बड़े नेता हैं, बड़े नेता मतलब आप समझ लीजिए जो 5-7 बड़े नाम हैं, जगह तो सिर्फ 2 की है, क्या वो निगम मंडलों में आना स्वीकार करेंगे? शर्मा जी, मुझे नहीं लगता कि जो पूर्व में मंत्री रहे हैं, 15 साल मंत्री रहे हैं, अजय चंद्राकर की बात करें, अमर अग्रवाल की बात करें, राजेश मुड़त की बात करें, विधानसभा अध्यक्ष रहे धर्मलाल कौशिक की बात करें, ये इस लेवल पे मुझे नहीं लगता कि इनको निगम मंडल में ये स्वीकार करेंगे और एक गरिमा के अनुरूप पद दिया जाएगा। निश्चित रूप से भाजपा को जो अभी कहना चाहिए 53 विधायक है, 53 में से आप मंत्री 2 मंत्री पद खाली है, निगम मंडल कितने बनाते हैं? ये विधायकों को संतुष्ट करना सरकार के लिए जरूरी है। जिस तरह से अनिल जी अभी कह रहे थे कि वरिष्ठ विधायकों की किस तरह से बयान आ रहा है, पत्र लिखे जा रहे हैं, ये नाराजगी की अभी स्वर रहता है कि इस प्रकार से जो आवाज विपक्ष उठा रही है उसी बात को आप उठा रहे हैं। क्या ये इनकी बातों को मुख्यमंत्री या मंत्री नहीं सुन रहे हैं, या ये निर्देश पहले बात कर रहे हैं उसके बाद चिट्ठी लिख रहे हैं, कि पहले चिट्ठी लिख रहे हैं उसके बाद सरकार के पास ये बात जा रही है कि ऐसी समस्याएं हैं? समस्याएं तो विपक्ष सब कुछ उठा रही, विपक्ष की सक्रियता तो आप देख ही रहे हैं, सड़क से लेकर सदन तक के। सदन में भी बड़े वरिष्ठ नेता जो अपनी बात उठा रहे हैं क्योंकि उन पास अनुभव है, जानकारी है, प्रशासन में उनकी पैठ है कहा जा सकता है। अब जो बात आ रही है कि नियुक्ति के लिए तो वरिष्ठ मंत्री स्वीकार करते हैं कि नहीं, ये महत्वपूर्ण है प्राधिकरण को लेकर के। लेकिन पूर्व विधायक है और जिनको सांसद की टिकट को लेकर नहीं मिल पाई उनकी भी बात आती है, या संगठन में आप देखे होंगे भाजपा संगठन से सत्ता में लेके आती है। चाहे अभी पूर्व में 3 महामंत्री थे, चाहे ओपी चौधरी की बात करें, विजय शर्मा की बात करें, केदार कश्यप की बात करें, इनको सत्ता में लेके आई। अब जो है जो संभाग स्तर पर ये जो चुनाव रिजल्ट में अच्छे परिणाम दिए हैं, ये शर्मा जी थोड़ा रुकिएगा, शर्मा जी का थोड़ा फ्रेम ठीक कीजिए, शर्मा जी का फ्रेम ठीक कीजिए, फ्रेम से आउट हो रहे हैं जी बोलिए। निश्चित रूप से इसमें जो आप तमाम पुरंदर मिश्रा जी की अपनी बात आई, उड़िया समाज से आते, उत्कल समाज से आते हैं, उनकी बात है, साहू समाज की बात आ रही है, मोतीलाल साहू का नाम आता है। रायपुर में कमी एक देखी जा रही है, बृजमोहन के जाने के बाद ये माना जाता है कि रायपुर से एक मंत्री, निगम मंडल और इसमें जो है संगठन के लेकर तमाम प्रकार के हैं। लेकिन
सरकार को ये भी देखना है कि आपकी आर्थिक स्थिति क्या कैसी है। है? आप लगातार ऋण लेते जा रहे हैं, निगम मंडल में नियुक्ति से जो भार बढ़ेगा, क्योंकि मंत्री तो अभी विभाग चला ही जी। रहे, आप निगम मंडल में नियुक्ति कर रहे हैं, इस संगठन में जो काम कर रहे हैं उनको एक संतुष्टि वाली बात आती है। सत्ता में भागीदारी यदि सरकार में है तो उनको देना, और उनके ठीक है, समाज सेवा की तो बात ठीक करते है, हैं। ठीक है शर्मा जी, ठीक है, ठीक है। पांडे जी कुछ कहना चाह रहे थे आप, लेकिन बताइएगा कि क्या ये सब कारक हैं जितने गिनाए जा रहे हैं, जो अनिल चौहान जी ने कहा कि भाई वहाँ पर असंतोष की स्थिति है, आप सक्रिय करना चाहते हैं, हताशा की स्थिति है, इसलिए आपने एक शिगुफा छोड़ा, ऐसा कह रहे हैं अनिल जी, और जो शर्मा जी कह रहे थे। पांडे जी। देखिए, मैं आपकी सभी चीजों का जवाब देना चाहूंगा जी। सबसे पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है। इसमें जो हमारे वरिष्ठ जन हैं, चाहे वरिष्ठ नेता हैं, चाहे सक्रिय सदस्य हैं, चाहे जमीनी कार्यकर्ता है, चाहे बूथ का कार्यकर्ता है, सबको वही आदर सम्मान मिलता है। और हमारा शीर्ष नेतृत्व जो तय करता है उस अनुशासन के अनुरूप हम सभी काम करते हैं। और रही बात, इन्होंने बृजमोहन अग्रवाल जी की नाराजगी की बात की। बृजमोहन अग्रवाल जी रायपुर के अभेद स्तंभ हैं, जिन्हें इन लोग खुद नहीं हरा सके। इनके मंत्री बयान देते हैं कि बृजमोहन जी जिन्हें कहेंगे हम उन्हें चुनाव लड़वा देंगे हमारी पार्टी से। बृजमोहन जी ने तो खुला कहा है कि उपचुनाव में आप हमारे पार्टी संगठन से जो प्रत्याशी हो उसका समर्थन कर दें। तो बृजमोहन जी से जब इनको इतना ही लगाव है तो कर देना चाहिए समर्थन। इसके अलावा मैं और बताता हूं, रायपुर में कहीं ना कहीं बड़े नेताओं की जो कमी है, ऐसा लोगों में बोल रहे हैं। हमारे पास रायपुर में ही तो सभी बंगले हैं, मुख्यमंत्री जी का निवास हो, चाहे किसी भी मंत्री का निवास हो, चाहे ओपी चौधरी का निवास हो। ऐसा तो नहीं है कि रायपुर के कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनसे मिल नहीं सकते। प्रदेश कार्यालय में हर हफ्ते मंत्री आके बैठ रहे हैं। सहयोग कार्यक्रम के तहत जन समस्याओं को भी सुन रहे हैं, कार्यकर्ताओं की समस्याओं को भी सुन रहे हैं, और जो भी तकलीफ हो रही है, जो कार्यकर्ता किसी जनता की तकलीफ को लेके जा रहा है, उसका तत्काल प्रभाव से निराकरण किया जा रहा है। और रही बात ये जो निगम मंडलों की नियुक्ति से सारी चीजों को लेकर जो इनपे अपनी जो इनकी रोष है, उसका कारण यह है कि इनके पास अब कुछ बचा नहीं। इनकी जो सत्ता थी पिछले 5 साल की, जिसमें छत्तीसगढ़ ने देखा, और जो पत्र की जो ये बात कर रहे थे कि बड़े बड़े जो पत्र लिखे जा रहे हैं हमारे शीर्ष नेताओं के द्वारा, वो पत्र क्या आज 9 महीने में हो गए? ये तो पिछले 5 साल का जो कुकर्म इन्होंने किया है, जो इन्होंने 5 साल में लोगों को बसाया है, जिस प्रकार से इन्होंने भू माफियाओं को बसाया, जिस प्रकार से इन्होंने शराब माफियाओं को बसाया, जिस प्रकार से इन्होंने रेत माफियाओं को बचाया, जिस प्रकार से इन्होंने गली गली मोहल्ले मोहल्ले गांजा से लेके नकली शराब का व्यवसाय खड़ा किया, जिस प्रकार से इन्होंने किसी भी अंग को नहीं छोड़ा, हर जगह भ्रष्टाचार, चाहे सीजीएमएससी उठा के देख ले, चाहे आप कुछ भी उठा के देख ले, हर जगह इन्होंने अपने स्तर पर भ्रष्टाचार के जो बीज बो के रखे हैं, उन बीजों को साफ करने का काम आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और इसे साफ करने के बाद हम उसके बावजूद भी आज सुशासन की सरकार चला रहे हैं, मोदी जी की गारंटी पे कार्यरत हैं, और मोदी जी की गारंटी के नाते आज हमने 40,000 आवासों के लिए ठीक है राशि स्वीकृत की। अनिल जी देखिए संजय जी, ये जो जवाब दे रहे थे, मैं तो व्यक्तिगत तौर पे नहीं समझ पाया, शायद आपके विद्वान दर्शक और आप दोनों विद्वान पत्रकार समझ गए हो। लेकिन समस्या इस बात की है कि कौन सा सुशासन है जहां राजधानी में मॉब लिंचिंग होने लगी, जहां कलेक्टर एसपी के कार्यालय जलने लगे, ये कह रहे हैं 5 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद अनिल जी ये कह रहे हैं कि आपका 5 साल का दिया हुआ है जो अभी सतत 8 महीने तक चल रहा है, 9 महीने तक। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी जो सुशासन की बात करती थी, जो धार्मिक उन्माद सीबीआई, ईडी, आईटी और 2 बड़े धनवान लोगों के धन से चुनाव जीतती है, वो अगर अब विपक्ष पर ठीकरा फोड़े, जिसके 15 सालों के सरकार में रोज 3 से 5 किसान प्रतिदिन आत्महत्या करते थे, ये हम नहीं कहते, एनसीआरबी के आंकड़े कहते थे, उस प्रदेश में इतना सुधार आया हो, जहां 2/3 वनोपज की खरीदी सिर्फ छत्तीसगढ़ से होने लग गई हिंदुस्तान में, जहां 350 स्कूल बस्तर में खोल दिए गए हों, लगातार सरकार ने 2 वर्ष कोविड के बाद भी इतनी उल्लेखनीय सफलताएं हासिल की। इनकी सरकार आने के बाद सिर्फ योजनाओं को बंद करना या नाम बदल देना और सिर्फ कर्जा लेना, प्रति माह 3,500 करोड़ का कर्ज ले रही है सरकार, और कहती थी बिना कर्जे के हम वित्तीय प्रबंधन करके दिखाएंगे। आज जनता को जिस प्रकार इन्होंने ठगा है, और आज ये संगठन और कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं, जिसके पार्टी में मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए साहब, मुख्यमंत्री चयन इनका हाईकमान कर लिया, वो भी हमने मान लिया, लेकिन आप देख लीजिए कि विधायक तक के चयन में मंडल, जिला, प्रदेश बैठक नहीं होती थी, सीधे केंद्र से सूची आ जाती थी। आज इनके कार्यकर्ता पूरी तरह से हतोत्साहित हैं। आज आप देखिए हर जिले में,
हर थाने में स्थिति यह है कि नाबालिग बच्चों तक को शराब और गांजे के झूठे प्रकरण में फंसाकर पुलिस जेल भेज रही है टास्क पूरा करने के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कलेक्टर एसपी की कॉन्फ्रेंस में फेलियर को स्वीकार किया है। 9 महीने की अलोकप्रियता, 9 महीने की अराजकता को ढकने के लिए और अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के लिए इन्हीं के द्वारा छोड़ा गया शिगुफा है। इनको लग रहा है नगरीय निकाय और स्थानीय चुनाव में हमारा सुपड़ा साफ ना हो जाए, इसलिए नए नए शिगुफे छोड़ रहे हैं। एक आशा की किरण कार्यकर्ताओं में जगाना चाहते हैं और शक्ति का जो संतुलन इनके यहाँ पूरा बिगड़ गया है, एक मंत्री कुछ बयान देता है, दूसरा कुछ और देता है। अरे साहब, कब तक विपक्ष को जेल भेजकर अपनी कमियों को आप पूरा करते रहोगे? एक समाज विशेष पर, सतनामी समाज पर कैसे आप आक्रामक हुए सब जानते हैं। फर्जी मुठभेड़ और निर्दोष आदिवासियों को जेल भेजने का सिलसिला चल ही रहा है। तो इन्होंने हमेशा सिर्फ दमन करना सीखा है संजय जी, और ये अब इस शिगुफे के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करना। ठीक है के शर्मा जी, ये जैसी बातें, ये बातें तो दिगर हैं, लेकिन मूल बात ये है, अगर एक प्रकार से इसका विश्लेषण किया जाए, निगम मंडलों की नियुक्ति होगी, ये तो चर्चा में बातें आ चुकी हैं। इस पर बड़े नेता खुलकर मीडिया के सामने तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अंदर खाने से कुछ ऐसी बातें निकल रही हैं। क्या लगता है आपको पत्रकार के रूप में, जब देखते हैं कि निगम मंडलों में नियुक्ति का समय कौन सा ठीक होगा? चुनाव के पहले जो पंचायत के चुनाव होने हैं या फिर उसके बाद? नगरीय निकाय चुनाव के पहले एक लिस्ट में जो बड़े विधायक हैं, जिनकी बात आती है, विधायकों को पहले संतुष्ट करने की बात मैं कर रहा हूं। इस प्रकार की नियुक्ति का, चाहे संसदीय सचिव बनाने का रहा, चाहे निगम मंडल, विधायकों को संतुष्ट करना महत्वपूर्ण रहता है। 71 में से 62 विधायकों को लाल बत्ती कांग्रेस दे के रखी थी, लेकिन अभी की स्थिति में आप देखेंगे तो जैसे खनिज विभाग है, आबकारी विभाग है, नागरिक आपूर्ति निगम है, मार्कफेड है, ये बड़े विभाग कहे जाते हैं। इन विभागों में निश्चित रूप से विधायकों को स्थान मिलेगा। उसके बाद अन्य स्थान की बात आती है। नगरीय निकाय में महापौर का चुनाव है, क्या विधायकों को महापौर के चुनाव लड़ा के भी संतुष्ट किया जा सकता है क्या? इस पर भी पार्टी को विचार करना है। जो नेता जो हैं, वो जो चाहे नगर पालिका, नगर निगम में महापौर के, नगर पालिका में अध्यक्ष के, इन तमाम पदों पर क्या जो जाना चाहते हैं उनसे भी तो सलाह ली जाएगी कि क्या इस ढंग से आप निगम मंडल में रहेंगे। तो एक निगम मंडल नियुक्ति से ये होगा कि जनप्रतिनिधि के रूप में जिनको चुनाव लड़ाना है और टिकट नहीं मिलने से जो नाराजगी का भाव आएगा, उसको रोकने के लिए मुझे लगता है कि एक लिस्ट पहले जारी हो सकती है। जी, मतलब यही बात है, जैसा कि चर्चा भी हो रही थी कि एक लिस्ट पहले आ जाए, उस लिस्ट में कुछ ऐसे लोगों को साधा जाए जिनसे लगता है कि पार्टी को ज़्यादा फायदा मिलना वाला है, जिनकी सक्रियता ज़्यादा है, और यह एक कहा जाए कि प्रतीक्षा के कुछ ऐसे छठ छोड़ दिए जाएं कि भाई इस चुनाव के बाद आप काम कीजिए, बाकी लोग जो हैं, जो कार्यकर्ता हैं, बचे हुए लोग हैं, आपको भी अगली सूची में स्थान मिलेगा जो बेहतर काम करेगा। कुल मिलाकर यही समीकरण बन सकता है, जैसा कि लगता है, जैसा मैं आप सभी से चर्चा कर रहा था। चूँकि समय की बाध्यता है सर, हम आप सभी ने इस चर्चा में भाग लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर गंधर्व पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अनिल चौहान जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। के शर्मा जी, आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसी चर्चा हो रही थी कि निगम मंडलों में नियुक्ति के लिए एक प्रकार से कवायद दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आलाकमान इस ओर आगे बढ़ रहा है और इसके लिए रूपरेखा तैयार की जा रही है। मंत्रणा के बाद अब निर्णय की स्थिति आ चुकी है, लेकिन वही बात यही कि निकाय और पंचायत चुनाव के पहले या फिर उसके बाद तो फार्मूला ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि पहले कुछ लोगों को यह पद दे दिए जाए, महत्वपूर्ण पदों पर उन्हें बिठाया जाए, ताकि ये विश्वास जाएगा कि आप बेहतर काम कीजिए और अच्छा काम कीजिए। उसके बाद जो सूची जारी होगी उसमें आपको भी स्थान मिलेगा। विधायकों के साथ साथ सक्रिय कार्यकर्ताओं को जो पार्टी के साथ कांधे के रगड़ के साथ पसीना बहाकर काम कर रहे हैं। तो आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही। किसी महत्वपूर्ण विषय पर फिर मिलेंगे, तब तक दीजिए आज्ञा। नमस्कार।